गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष अपने यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं जनरल बच्चों की बात करूंगा, वो कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों की नहीं। कई बच्चे होते हैं जो बड़े भी हो जाते हैं तो भी वो इंग्लिश को पढ़ नहीं पाते। उसके पीछे क्या रीज़न है, उसका कारण क्या है, उसके हम लोग ओरिजिन में जाएंगे और आज सीखेंगे 10 स्टेप में, 10 छोटे छोटे स्टेप में इंग्लिश को पढ़ना कैसे सीख जाएं या फिर सिखाएं। ये बच्चों के लिए तो है ही, ये पेरेंट्स के लिए भी एक टिप्स का काम करेगा और टीचर्स के लिए भी जो सिखाना चाहते हैं अपने बच्चों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले स्टेप से। ये पहला स्टेप ये है कि हम बच्चों को जो है वो अल्फ़ाबेट जो है उसकी फोनिक साउंड को सिखाएं। ये क्या है, आप जानते हैं कि इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज फोनिक साउंड वाला लैंग्वेज नहीं है। मतलब यह हुआ कि जिस तरह हिंदी में या फिर संस्कृत में जो चीज़ हम बोलते हैं, जो चीज़ की साउंड हमारे मुंह से निकलती है, वही का वही हूबहू लिखा जाता है ना। लेकिन इंग्लिश में ऐसा होता है कि आपने कहा कुछ और लिखते हैं कुछ। कहीं CUT कट होता है, कहीं PUT बट होता है, कहीं PUT पुट हो जाता है। तो ये क्यों होता है वो तो मैं आपको आगे के वीडियो में सिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन फोनिक साउंड नहीं होने के कारण इस लैंग्वेज का बच्चों को सीखने में दिक्कत होती है। हम लोग बच्चों को सिखा देते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। इसके बाद कोई दूसरा जब A से ही आता है या फिर B से ही आता है तो बच्चा बोल नहीं पाता है या फिर पढ़ नहीं पाता है। तो हम लोग कैसे उसको फोनिक साउंड सिखा सकते हैं? तो देखें, जैसे हमने लिखा A, ठीक है, हमने लिखा A, तो इसकी फोनिक साउंड होती है ए। ये देखें, एप्पल, ठीक है, एप्पल, एप्पल, ऐसे उसको सिखाएं। फिर बी बॉल, मतलब उस बच्चे के दिमाग में आ जाएगा बी से ब का साउंड आता है, ठीक है। फिर सी का कैट, फिर डी द डॉग, ठीक है। फिर ए एग, ठीक है। इस तरह के साउंड आप A to Z तक बच्चे को सिखाएं, जो भी साउंड आता है। आपने एक राइम सुना होगा, A for apple, ए, B for ball, ब। इस राइम को आपने सिंपल तरीके से लिया होगा, इसको कोई वैल्यू आपने तवज्जो नहीं दी होगी। आपको लगा होगा कि यह तो अल्फ़ाबेट सिखाने वाला कोई राइम है। लेकिन इस राइम की मदद से बच्चों के फोनिक साउंड पर काम किया गया है। मतलब बच्चों का जो रीडिंग स्किल है उसको डेवलप करने के लिए उसका जो लिसनिंग स्किल है उस पर काम किया गया है, ठीक है। मतलब श्रवण की जो दक्षता है उसका उपयोग किया गया है ताकि उसका रीडिंग स्किल जो है वो डेवलप हो सके। तो इस तरह से जब आप एप्पल, B बॉल जब सिखाएंगे तो जैसे ही आप और भी कुछ लिखेंगे, जैसे आपने यहाँ लिख दिया ANT, ठीक है, ANT। अब बच्चा A को यहाँ पढ़ने के लिए A से वो जान रहा है कि ए होता है, तो यहाँ ए अपने बोलेगा ए। फिर N से जो कि होता है न और T से होता है ट, वो आप सिखाएंगे नेस्ट, नोज, ठीक है। टीटा टाइगर, ऐसे उसको सिखा देंगे तो वो T से ट जानता है, N से न जानता है और A से ए जानता है, तो वो एंट आसानी से पढ़ लेगा, ठीक है। उसी तरह देखें आप, ये है O और ये है X। इस O को वो O बोलेगा, ठीक है, O की साउंड होती है O और ये इसकी साउंड होती है क्स। तो इसको ऑक्सो अपने से पढ़ेगा, ऑक्स, ठीक है।
तो इस तरह बच्चे को फोनिक साउंड पर काम करना है। और फोनिक साउंड को लेकर के मैंने एक लंबी सी सीरीज़ बनाई है जिसमें लगभग 50 मतलब 50 उसमें वीडियोस हैं। आप इसी चैनल में फोनिक साउंड बोल करके या फिर LSRW ऑफ इंग्लिश बोल करके एक प्लेलिस्ट है, उस पर जा कर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें राइमिंग वर्ड्स के बारे में हमने चर्चा की है। तो चलिए, ये हो गया पहला स्टेप कि बच्चे को अल्फ़ाबेट जो है उसकी फोनिक साउंड को हम लोग बच्चों को सिखाएंगे ताकि बच्चा जो है कन्फ्यूज नहीं हो सके। आपने एक वर्ड उसे सिखा दिया, ए फॉर एप्पल, इसके बाद दूसरा जैसे ए के लिए कुछ आता है तो वो बस फंस जाता है, आगे वो पढ़ नहीं पाता है। तो बी ब बॉल ऐसे आप सिखाएं, ठीक है। कॉन्वेंट स्कूल में, आप अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे तो आपको इसी तरह का नया तरीका जो है वो आपको बच्चों को सिखाया जाता है। तो यह तरीका आप प्रयोग करें, उपयोग करें, अपने बच्चों को सिखाएं। चलिए दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप लिखें, उसके पहले और एक दो वर्ड को मैं दिखा देता हूँ। आपने लिखा AT, तो ए से वो जान रहा है ए होता है और टी से होता है ट, तो अब वो पढ़ सकता है आसानी से एट, ठीक है। यदि आपने लिखा इन AIN, तो आई से वो हमने सिखाया कि आई का जो फोनिक साउंड है तो वो होता है ई, और न एन से होता है न, तो अब वो आसानी से पढ़ेगा इन। उसी तरह आपने लिखा ए और एम, ठीक है, तो ए की साउंड ए होती है और एम की साउंड म होती है, अब वो आसानी से पढ़ेगा एम। समझ गए? तो इस तरह बच्चे को रीडिंग करने में सुविधा होती है जब आप उसके फोनिक साउंड को बच्चे को शुरू से ही सिखा देते हैं। तो चलिए आप जानते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अब बच्चों को आप 2 लेटर्स सिखाने पर, जब आपने अल्फ़ाबेट की फोनिक साउंड को सिखा दिया, अब बच्चे को 2 लेटर्स वर्ड सिखाएं। 2 लेटर वर्ड्स में क्या आते हैं, जैसे आपने सिखाया इन, आपने सिखाया ऑन, आपने सिखाया एम, ये सारे 2 लेटर्स हैं। आपने सिखाया इज़, ठीक है। इसी तरह जितने भी हैं वो सारे आप सिखाएं। ये जब 2 लेटर्स वर्ड बहुत सारे जब हो जाएंगे बच्चे के पास, तब आप बच्चे को आ जाएं 3 लेटर्स वर्ड सिखाने में, 3 लेटर्स वर्ड सिखाने में। जैसे आप इसके लिए आप राइमिंग वर्ड्स भी ले सकते हैं या फिर किसी भी तरह का। तो ये हुआ स्टेप वाइज, मतलब चरणबद्ध तरीके से बच्चों के दिमाग को क्लियर करना। तो ये हो जाने के बाद अब 3 लेटर्स में जैसे आपने सिखाया मैट, बैट, कैट, सैट, टैट, ठीक है। ये तो मैंने राइमिंग वर्ड्स लिखा एक जैसा, तो इसी को आप अलग अलग तरीके का लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट के फोनिक साउंड वाला प्लेलिस्ट को जा कर के चैनल का प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं राइमिंग वर्ड्स के लिए। चलिए, ये हो जाने पर अब आप बच्चों को सिखाएं एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है। 4 लेटर्स वर्ड अब बच्चे को सिखाएं। तो 4 लेटर वर्ड्स में क्या आ जाएगा, खुद ये तो एक देखें आप, FOU है ना, FIVE 5, इस तरह के जो 4 अक्षर वाले शब्द हैं आप इसको बच्चे को सिखाएं। ये है सिस्टमेटिक तरीका। अब इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं। 5वें स्टेप में जो है आप बच्चों को वो जो प्रोनाउंस होते हैं सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं उसको आप सिखाएं। जैसे ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये सारे जो प्रोनाउंस हैं और साथ ही साथ सब्जेक्ट काम करते हैं, इन सब चीज़ों को आप सिखा दें। और सिखाने का मतलब एक तो इसका वो स्पेलिंग भी समझ जाए, इसका मीनिंग भी समझ जाए, फिर कैसे इसको एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे सेंटेंस के दरमियान। देखें, जैसे ही इज़ बॉय, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, ठीक है। शी इज़ अ गर्ल, इट्स रेनिंग, इट्स अ क्लॉक। तो ऐसे ही उसको सेंटेंस से भी रूबरू आप कराएं। अगला जो 6th स्टेप है उसमें आप इसके बाद क्या आता है, आपने कहा कि ही इज़ अ बॉय, तो अब किसके साथ, ही के साथ क्या लग रहा है वह चीज़ आप सिखाएं। जैसे आपने लिखा इज़, है ना, एम, आ, वॉज, वर, ओके।
तो ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये सब आप बच्चों को सिखाएं 6 पॉइंट में। इसका मीनिंग सिखाएं, इसका प्रोनाउंसिएशन सिखाएं, इसका सेंटेंस के दरमियान यूज़ कैसे होगा वह भी आप सिखाएं। अगला है आप इंट्रोडक्टरी जो सब्जेक्ट है उसको सिखाएं, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, इसको सिखाएं और इसका फिर प्रयोग सिखाएं, उपयोग सिखाएं। 8वें पॉइंट में है कि आप बच्चों को ए, एन और आगे आप सिखा सकते हैं इसमें द का प्रयोग सिखाएं। इसको जनरली आर्टिकल कहा जाता है कि कहाँ पे दिस इज़ एन एप्पल, तो एन क्या हुआ, दिस इज़ एन आउल, दैट इज़ एन एलिफेंट, तो ये ए एन द का उसको प्रयोग सिखाएं। 9th जो है 9th स्टेप में है कि आप बच्चे के वोकेबलरी पर काम करें, ठीक है। इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें आपका वर्ब्स आ सकता है, जितने वर्ब्स हैं वो आप सिखाएं। बच्चे को एडजेक्टिव्स सिखाएं इसके अंतर्गत, और आप क्लस्टर लेटर्स वाले वर्ड सिखाएं। ये राइमिंग, एक तरह से राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड के लास्ट में ए एम लगा हुआ रहता है, किसी में ए एन लगा रहता है, तो इसको क्लस्टर वर्ड्स बोल सकते हैं। मतलब एक ही तरह के आवाज़ से लास्ट होने वाले, अंत होने वाले जो शब्द होते हैं वो क्लस्टर वर्ड्स हो सकते हैं, और सब में जो स्पेलिंग है वो पीछे की स्पेलिंग वो बराबर, मतलब एक ही जैसे होती है। और 9th पॉइंट में आप क्या करें बताता हूँ, सॉरी वो 10th पॉइंट में आप क्या करें वो मैं बताता हूँ। तो रोज़ जो बोले जाने वाले डेली यूज्ड या तो फिर वर्ड्स उसे सिखाएं या तो फिर उसे सेंटेंसेस सिखाएं, तो उससे क्या होगा, उसकी रीडिंग स्किल उससे भी बनती है, बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उन शब्दों को, उन सेंटेंसेस को, उन वाक्यों को बोलने में उसको सुविधा होगी, और जब वो पढ़ेगा तो उसे आसानी होगी। तो डेली यूज्ड वर्ड्स आप अपने अगल बगल की जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बच्चों को सिखा दें। और सेंटेंस, छोटे बच्चों को सेंटेंस कैसे सिखाएं वो मैंने आशुतोष की पाठशाला नाम के यूट्यूब चैनल में मैंने सिखाया है। 4-5 वीडियोज़ हैं, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं, तो ध्यान दें। इसी चैनल के नीचे उस चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यदि मेरी इनोवेटिव आशुतोष यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो वहाँ आपको और एक आशुतोष की पाठशाला नाम के यूट्यूब चैनल मिलेगा, वहाँ से आप जा कर के इसके बारे में देख सकते हैं, सीख सकते हैं और बच्चे लोगों को सिखा सकते हैं। देखिए, टीचर्स, पेरेंट्स बहुत सारे ज़रूर जानते होंगे, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें वो ये नहीं समझ पाते। बस उसी को मैंने बताने की कोशिश की है। अदरवाइज़ टीचर्स के लिए मैं कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो मैं सिखाऊंगा। टीचर्स लोग खुद स्वयं में विद्वान होते हैं। तो शुरुआत कैसे करें और क्या स्टेप हो सकता है, और वो भी क्या सिस्टमेटिक ढंग से, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो उस ढंग से डिज़ाइंड होता है कि हम बच्चों को यदि सिस्टमेटिक ढंग से सिखाएंगे तो बच्चे आसानी से सीखेंगे। तो ठीक है, ये थे 10 स्टेप कि बच्चों को रीडिंग स्किल कैसे अच्छा करें, इंग्लिश पढ़ने के लिए बढ़ाएं कैसे। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा की अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।